6 to 8 और 9th 10th दोनों का सम्मिश्रण ही है, नहीं दोनों में पूछेगा क्या। अच्छा एक ये बताएं कि जो लोग CS है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, उन है क्या कोई इसमें कंप्यूटर साइंस वाले बीटेक? वो तो फॉर्म फिलअप करेंगे ना वो भी, अगर स्टेट क्वालिफाई होंगे तो। बिल्कुल ठीक है। आइए, कल के क्लास का लास्ट क्या था? अच्छा वो बताए थे कि कैसे निकालना है ना, 10%, 11%, 9%, 21%, 19%। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? 18%, 17% तो क्या होगा? ठीक है, चलिए अब आइए, हम लोगों ने डे 1 क्लास में क्या बात किया था कि यदि कोई भी वैल्यू परसेंटेज में दी गई हो 16 होल 2/3%, तो पहला बात यही ना बताए थे कि 16.2/3 को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। और मैंने बताया था क्या करना है, 16 को 3 से गुना करना है, 16 या 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 बटा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100, और ये 50 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/6। यही ना होगा, यही बात ना बताया गया था, 1/6। अब देखिए इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये कैसे इस 1/6 को हम लोग कैसे क्या यूज करेंगे जो क्वेश्चन को काफी आसानी से और इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। इसको इंग्लिश में कहेंगे न्यूमरेटर और इसको इंग्लिश में कहेंगे डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ओरिजिनल वैल्यू दर्शाएगा। डिनोमिनेटर को हम लोग किस रूप में जानते हैं? ओरिजिनल वैल्यू के रूप में। किस वैल्यू के रूप में जानते हैं? ओरिजिनल वैल्यू, मतलब मूल संख्या, मूल संख्या या मूल मान नहीं, स्टार्टिंग वाली वैल्यू, मूल संख्या। और ये जो अंश होगा वह अंश किसके अकॉर्डिंग? तो यहां जो बातें लिखी गई रहेगी उसके अकॉर्डिंग अंश को हम लोग समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पे लिखी गई है कि वृद्धि, मान लीजिए कि किसी संख्या में 16.2/3% की वृद्धि होती है, तो अगर वृद्धि वर्ड लिखा है तो इस वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? इस अंश के लिए किया गया है। तो यहां मूल संख्या हो गया कितना? जो डिनोमिनेटर है जो 6 है वह क्या हो गया? मूल संख्या। आज जो लोग छोड़ के गए हैं वो बड़ा पछताएंगे, क्योंकि पूरी परसेंटेज की बेसिक बातें आज ही बताऊंगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर परसेंटेज बट ऑल्सो एंटायर अरिथमेटिक, SI हो, CI हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जाने वाले को जाने दीजिए, ऐसे भी जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्या बोले? अच्छा किए हैं आप लौट गए हैं। ऐसी सद्बुद्धि बहुत कम लोगों को मिलती है, एक बार जाने के बाद लोग लौटता नहीं है। चलिए, ओरिजिनल वैल्यू के बाद में अब यहां पे रहेगा वृद्धि या क्या? इंक्रीज्ड वैल्यू। क्या होता है? इंक्रीज्ड वैल्यू, वृद्धि या इंक्रीज्ड वैल्यू। और फिर इसके बाद अंतिम में क्या बात आएगी? फाइनल वैल्यू। अंतिम में क्या होगा? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मतलब अंतिम संख्या या अंतिम मूल्य या अंतिम वैल्यू, जो लिख लीजिए, ठीक है। अब आप समझेंगे कि मूल संख्या कितना? तो 6, वृद्धि कितना से हुआ? 1 से, तब फाइनल कितना हो गया? 7। ऐसा होगा, मतलब इन तीनों के बीच के रेशियो वाले टर्म को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। अब क्या करेंगे? तो ये मूल संख्या हो गया 6, 1 से इंक्रीज किया तो 7 हो गया फाइनल। अब अगर यहीं पे बात लिखी गई होती, इस इंक्रीज्ड बाय वृद्धि की जगह अगर लिखा गया कि कमी होती है, कमी इज इक्वल टू, मान लीजिए 14.2/7% की कमी हो जाती है, तो 14.2/7% को फ्रैक्शन में बदलेंगे कितना होगा? भिन्न में बदलेंगे कितना होगा? बताइए बताइए कितना होगा? 14.2/7 को भिन्न में बदलेंगे तो कितना? कितना? 100/7। देखिए कैसे करेंगे, 14 को 7 से गुना करेंगे तो 14 7 98, 98 में 2 जोड़े तो कितना हो गया?
100/7, लेकिन परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग भी तो देंगे, तो डिवाइडेड बाई 100, 0000 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/7। अब इस 1/7 में डिनोमिनेटर जो हर है वह कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल वैल्यू को दिखाएगा, तो ओरिजिनल वैल्यू के सामने लिखेंगे कितना 7, ओरिजिनल वैल्यू के सामने हो गया 7। अब यहां कमी है तो न्यूमरेटर जो है वो किसको दिखाता है, जो लिखा गया रहता है, इसके बारे में जो कुछ भी लिखा गया रहेगा उसको न्यूमरेटर दिखाएगा। तो कमी लिखा गया है तो कमी कितने की हो गई, 1 की, तो 7 रुपया में 1 रुपया कम हो गया, तो ओरिजिनल फाइनल कितना हो गया 6, 7 ओरिजिनल 1 कमी, तो फाइनल 6। अब इसी पर रिलेटेड आपको 3 बात लिखनी है, क्या क्या लिखना है, तो ओरिजिनल वैल्यू लिखना है, वृद्धि लिखना है और फाइनल वैल्यू लिखना है। ये 3 वैल्यू आपको अपने कॉपी पर लिखना है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए, ये चीजें जरूर नोट कर लीजिए, ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी बेस इसी पे टिकी हुई है, हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा, हर क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए आप इसे जरूर लिख लीजिए। सुचिता सर नमस्कार, नमस्कार आपको भी। जगेश्वर यादव गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून आपको भी। क्या बोले, बोलिए, जो बताए हैं उसको नोट कर लीजिए। क्या समझे हैं आप अभी तक, कुछ नहीं समझे तब कुछ मत लिखिए, छोड़ दीजिए। आश्चर्य की बात है, बहुत बहुत नीचे से समझा रहे हैं, मतलब इतना नीचे की बातें बता रहे हैं ना जितना नहीं बताना चाहिए था। क्या बोले, बाहर थे, अच्छा लिखिए ना, फिर बताएंगे, बार बार रिकॉल करेंगे इन चीजों को, जो समझ में आता है उसको लिखिए फिर बताएंगे। नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा, हो गया। ऑफिस में कौन बैठा हुआ है अभी, किसका लैपटॉप, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, चलिए। 6 7 कहाँ से लिखे हैं, देखिए यहां आपको मैंने लिखा कि यदि किसी संख्या में, जैसे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी संख्या में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो वह संख्या 1470 हो जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग ना पहले बहुत भारी भरकम तरीके का इस्तेमाल किया करते थे, बहुत लंबा मेथड हुआ करता था, और आप मानते थे कि माना कि मूल संख्या बराबर x, और फिर आप काम क्या करते थे कि x प्लस एक्स का, तब आप काम करते थे कि x प्लस एक्स का 16.2/7% इज इक्वल टू 1470, ऐसा करके आप क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। और देखिए अब अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मेरे यहाँ आने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, मतलब आप समझ जाइए कि आप फिर वही घिसी पिटी कहानी पर के रह गए। आप यहाँ आए हैं तो कुछ ऐसी चीजें सीखनी चाहिए जिसमें कलम उठाने की जरूरत ना पड़े, और इस एक्स मानने की तो कभी भी जरूरत ना पड़े, ठीक ना, कभी भी कलम उठाने की जरूरत ना पड़े और इस एक्स को मानने की कभी भी जरूरत ना पड़े। तो क्या होगा देखिए, एक्स प्लस एक्स का 16 सते, अच्छा 16.2/7 सही लिखे हैं,
16.2/3 न था, 16.2/3% न था इसके पहले। तो 16 या 48 और 2 50 परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1470 ऐसा करेंगे। और ये बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। इस कहानी में बहुत प्रॉब्लम और बहुत टाइम टेकन, इसलिए हम लोगों को ये सारे प्रोसेस से अब नहीं सॉल्व करना है। अब हमको करना क्या है, ये प्रोसेस मैं बताने की कोशिश करूंगा, कर रहा हूं अभी तक वही बेस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही आपने पढ़ा कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ दी जाए का मतलब क्या, वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि का सेंस निकल के आ रहा है, सेंस इंक्रीज का निकल के आ रहा है। तो जब कभी भी वृद्धि का सेंस निकल के आए तो डायरेक्ट आपको लिखना है 16.2/3%। वृद्धि का सेंस निकल के आए तो क्या करना है, इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखनी है। और ये फ्रैक्शन मैं कई बार बता दिया क्लास में, कल भी बताया था, परसों भी बताया था। मैंने 2-3 दिनों से इसी पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि जैसे ही 16.2/3% दिखे मतलब क्या, फ्रैक्शन, भिन्न क्या 1/6। तो डायरेक्ट इसको लिखना है 1/6। और मैं बार बार बता रहा हूं कि जो डिनोमिनेटर होगा वो मूल वैल्यू को दिखाएगा। तो मूल वैल्यू मतलब 6 की हो गई, वृद्धि हुआ कितने से, 1 से, तब फाइनल हो गया कितना, 7। इसी 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितना, 1470। यदि 7 यूनिट की वैल्यू है 1470 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 210। कितनी होगी 1 यूनिट की वैल्यू, 210। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 6 गुने 210, 21 छक कितना होता है, 1260 हो गया ऐसा। तो हम इस तरह से बिना पेन का बना लेंगे, एक मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही कारण है कि मैं इन सारी बेसिक बातों को बता रहा हूं कि ये कौन ओरिजिनल होगा, कौन मूल वैल्यू होगा, कौन इंक्रीज करेगा, कौन डिक्रीज करेगा और कौन फाइनल वैल्यू होगा। तो अभी आने वाले समय में अगला क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूं, अगले 4-5 क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूं बोर्ड पे, उसमें आपको मात्र 3 बातें निकालनी है। क्या क्या निकालना है, तो एक ओरिजिनल वैल्यू का रेशियो, फिर इंक्रीज या डिक्रीज, हिंदी में भी लिख दे, वृद्धि या कमी, और फिर यहां लिखना है क्या, इज टू अंतिम वैल्यू। क्या लिखना है, अंतिम वैल्यू। ठीक है। अब पहला नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं कि वृद्धि इज इक्वल टू 11.1/9%। दूसरा में वृद्धि इज इक्वल टू 9.1/11%। तीसरा में वृद्धि इज इक्वल टू 14.2/7%। चौथा में वृद्धि इज इक्वल टू 10%। पांचवा में कमी इज इक्वल टू, है हाँ, और 5 में लिख रहा हूं कमी 8.1/3%। छठा में कमी 6/1/4%। सातवां में कमी 44.4/9%। बनाइए तो यही 7 क्वेश्चन। क्या 7 में है 44.4/9%। 4/9%। तो 44.4/9 सबसे नीचे 7 नंबर में, वही ना।
हो गया, ठीक। ठीक है, सभी लोगों का हो गया। कैमरा ऑन किए हैं कि नहीं, इसका लाइट, चलिए। सबसे नीचे 44.4/9% की कमी। दोनों एक ही आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? 8.1/3 भी 1/12 ही होगा, 6.1/4 भी 1/12 होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? हम्म 10% की वैल्यू भी 1/10 और 6.1/4 की वैल्यू भी 1/10। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा थोड़ी होता है। 2 = 4 और 4 = 2 दोनों कैसे हो जाएगा? ये सही है। कौन? हाँ, ऊपर का 3 सही है। हाँ, ठीक है। 12 1 11 ये भी ठीक है, 10 1 11 ठीक है, 4 5 से कमी। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप तो थे भी नहीं कल, पढ़े। अच्छा, 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 ना होगा, तो आप 9 1 8 लिख दिए हैं। हम वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ेगा तो कोई चीज बढ़ेगा कि घटेगा? तब 11 1 फिर 10 कर दिए हैं, इसमें भी 1/7, 7 में 1 जोड़ के 8 होगा ना। जहां वृद्धि जहां हो रहा है वहां बढ़ेगा, कमी जहां हो रहा है वहां घटेगा। 12 में 1 1 आ रहा था, ये सही हो गया। 16 में 1 तो 15, ये सही हो गया। 10% तो 1/10 था, 10 में 1 घटा के 9 लिखते। उफ, आप तो क्लास छोड़ के जा रहे थे, अच्छा किए कि आगे ना। ग्यारह में 1 जोड़िएगा तो 11 रह जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 7 1 8, 10 1 11, 12 1 11 ठीक है, 16 1 15 ठीक है, 4/9 4 5, ये बाकी सब ठीक है। सही की, ठीक करो उसको, चेक करते हैं। 9 1 8, कौन है भाई? वृद्धि कर रहे हैं, 9 में 1 जोड़िएगा तो 10। अच्छा, 11 में से 1 गया, 10 11 1 12, 7 1 6 7 1 8 10 9 1 10 11, 12 में से 1 गया, 11 12 जोड़ 1 13। 9 में से 4 गया 6, कहाँ से पढ़े हैं आप? लीजिए, गलती किए हैं, सबसे लास्ट वाला। बोर्ड पे बढ़ाएंगे, उतर लीजिए। ठीक तो बनाई, समझ के बनाई। और किसी का, आपका बना?
लाइए, नहीं नहीं आप लोग बैठिए, हम आ जाएंगे, आप लोगों को बुला नहीं पाएंगे। 9 1 10 11 1 12 7 1 8 10 1 11 12 1 11 16 15, ठीक तो है, बढ़िया। आ रहे वहीं आ रहे हैं। 9 1 10 11 1 12 7 1 8 10 1 11 12 1 13 16 1 17, ठीक। कमी है यहाँ पे तो इसको कम करेंगे ना, 12 में 1 गया तो 11 ना बचेगा, 16 में 1 गया तो 15 ना बचेगा। जहां कमी है वहां कम करना है, जहां वृद्धि है वहां बढ़ा देना है, प्लस करना है। तो ये तीनों को लिखना था ना कि मूल ओरिजिनल वैल्यू क्या है, इंक्रीज वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है। तो जैसे ओरिजिनल में 6 हो गया, 1 बढ़ा तो 7 हो गया, जैसे यहाँ 7 था तो 7 ओरिजिनल, 1 बढ़ा था 8 हो गया, ये लिखना है इसमें। 9 ओरिजिनल वैल्यू, 1 बढ़ा था अंतिम वैल्यू 10 हो गया, नहीं लिखना था। देखिए नोट करिए, यस ठीक। समझिए, देखिए यहां लिखा हुआ ना कि वृद्धि 11.1/9%। अगर वृद्धि 11.1/9% लिखा है तो सबसे पहली बात कि इसका ना हम लोगों को क्या करना है, फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। इसका फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन मतलब क्या, भिन्न में चेंज करना है। किस में निकालना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए कल ही ना बताए थे कि परसेंटेज को भगाना है तो भाग दे देंगे, तो परसेंटेज को भगाने के लिए भाग देंगे, लेकिन ये है पूर्णांक में, तो पूर्णांक को पहले हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे, प्रॉपर में। तो 11 9 99 1 100, तो लिखेंगे इसको 100/9। आप प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 करते हैं ना, प्रतिशत को भगाना है तो भाग देते हैं कितना से, 100 से। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाता है, कितना बचता है 1/9, कितना बचता है 1/9। तो 9 ओरिजिनल हो गया, 9 कितना हो गया, ओरिजिनल हो गया। 1 बढ़ गया, वृद्धि हुआ है ना, तब वृद्धि होगा तो बढ़ा देंगे, कमी होगा तो घटा देंगे। तो 9 में 1 बढ़ गया तो हो गया अंतिम वैल्यू कितना, 10। ठीक है, इसी तरह से फिर क्या करेंगे, दूसरा है 9.1/11, तो 11 9 99 1 100 बटा कितना 11। आप प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 खत्म, तो 1/11 बचा, तो 11 हो गया डिनोमिनेटर में, मतलब 11 ओरिजिनल वैल्यू। 1 से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया, तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया 12, तो अंतिम हो गया 12। होगा ऐसा। फिर से समझिए, यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। तो 10 ओरिजिनल वैल्यू होता है, एक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे ही 1 बढ़ा तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया 11 हो गया। इसी तरह से 8.1/3%, तो 8 तेरी 24 1 25/3, परसेंटेज हटाएं तो बटा 100, तो 25 चौका 100, तो 1/12, तो 12 हो गया ओरिजिनल वैल्यू, 12 हो गया ओरिजिनल वैल्यू। आई 8.1/3 में क्या लिखे थे, कमी कहां से शुरू है, यहीं से कमी है, कमी है, तब बार माइनस करेंगे, तब 12 ओरिजिनल वैल्यू हो गया, 1 की कमी हो गई, तब फाइनल कितना हो गया। जहां कमी है वहां माइनस करेंगे, जहां वृद्धि है वहां बढ़ा देंगे, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। समझ पा रहे हैं सभी लोग, ठीक। किसको, अब आइए हम सबको बना देते हैं। उसके बाद में कौन बचा, 6.1/4, तो 6.1/4 में क्या करेंगे, 6 होल 1/4%, तो क्या लिखते हैं इसको, 6 चौका 24 1 25/4, क्या लिखेंगे 25/4। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 25 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 1/16। अब ये कमी था कि वृद्धि था, कमी था, तो कमी है तो कितना से कम, ओरिजिनल कितना, ओरिजिनल वैल्यू कितना 16, कमी कितना से 1 से, तो कमी हो गया 1 से, कमी हो गया 1 से, तो फाइनल कितना, अंतिम वैल्यू कितना 15। होगा ऐसा, अंतिम वैल्यू 15, अंतिम वैल्यू 15। समझ रहे हैं इसको। अब अंतिम वाला क्वेश्चन क्या था,
44.4/9%। अब समझिए 9 चौका 36 4 40 के 0 बचा कितना 4, फिर से 9 चौका 36 4 40 डिवाइडेड बाई कितना 9, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा 4/9, तो ओरिजिनल वैल्यू कितने का 9 का। 4 से बढ़ा कि घटा, 4 से बढ़ा कि घटा, तो 9 में 4 घट गया तो बचा कितना, 9 में 4 घट गया तो बचा कितना, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़िए, और कुछ क्वेश्चन लिख दें इस तरह का बनाइएगा, ठीक ना। पीडीएफ भेज रहे हैं, उसको थोड़ा लगाइए तो इसमें। चलिए तब तक के लिए लिखिए तो वृद्धि 22.2/9%, भेज रहे 1 मिनट। वृद्धि 33.3/9। तीसरा कमी इज इक्वल टू 57.1/7%। चौथा कमी इज इक्वल टू 83.1/3%। ट्राई करिए तो, पीडीएफ भेज रहे हैं आपके मोबाइल पे। अजय जी ना, क्या हाजीपुर।
जल्दी लगाइए तो पीडीएफ। बन गया सभी से? देखिए 22.2/9, 11.1/9 कितना होता है? 1/9 होता है। 22.2/9 उसका डबल है, इसलिए 2/9 कर दीजिए। एक तो ऐसा तरीका है। दूसरा तरीका आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। 9 दूना 18 और 2 20 का जीरो हाथ में 2, 9 दूना 18 और 2 20, 200/9 होगा। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे? बटा में 100 करेंगे। डबल जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2/9। तो 9 ओरिजिनल बढ़ा कितना? बढ़ा कितना? 2। तो 2 से बढ़ गया तो 9 2 11 होता है क्या? 9 2 11 मतलब 9 2 11 मतलब क्या? भाग जाना। मैथ पढ़ा रहे हैं तो आप लोग हिंदी पढ़ने लगते हैं। हो गया पहला। दूसरा 33.3/9, इसको भी क्या लिखेंगे? 9 तिया 87 और 3 30, 87 और सॉरी 9 तिया 27 और 3 30 का जीरो, बचा कितना? 3। फिर 9 तिया 27 और 3 30, 300/9 होगा। परसेंटेज के कारण डबल जीरो खत्म। 9 ओरिजिनल वैल्यू बढ़ा कितना से? 3 से। 9 3, 9 3 12। तीसरा नंबर कमी था 57.1/7% का। 57.1/7 का मतलब कितना? 7 सते 49, 1 50 का जीरो, बचा कितना? 5। 7 पचे 35 और 5/7, प्रतिशत के लिए डबल जीरो खत्म। ओरिजिनल वैल्यू कितने का? 7 का। बढ़ा कितना से? घटा कितना से? 4 से। तो 7 में 4 चला गया, बचा कितना? 3। इसी तरह 83.1/3%, 3 तिहाई 9 1 10 के जीरो, बचा कितना? 1। 8 3 24 1 250/3। परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 5 गुने 5 25, तो 5 गुने 2 10। कितना हो गया? 5/6 हो गया। मतलब 6 ओरिजिनल वैल्यू। घटा कितना से? घटा कितना से? 5 से। तो 6 में 5 चला गया, बचा कितना? 1। नोट कीजिए और पीडीएफ लगाइए। हाँ लगाइए। कहां पर? 9 तिया 27 और 3 30 का जीरो, बचा कितना? 3। फिर 9 तिया 27 और जो हासिल बचा हुआ है वो 30, तो 300/9। 1 मिनट, परसेंटेज हटाने के लिए बटा में 100 करेंगे। डबल जीरो से डबल जीरो काटेंगे, 3/9 बचेगा। 9 ओरिजिनल वैल्यू होगा, यहां है 9 ओरिजिनल वैल्यू होगा। 3 बढ़ेगा, फाइनल 12 होगा। किसको काटेंगे 3 से? कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 3 तिहाई 9, 3 1 और 4 तिहाई 12, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो गया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहीं आप काट लेते ना, 3/9 को 1/3 कर देते। 33.1/3, 33.1/3, 33.1/3 की फ्रैक्शन होती है 1/3। 3 ओरिजिनल, 1 बढ़ा तो फाइनल 4। ठीक है, लगाइए।
4000। छोड़िए, नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए। हुआ क्या? नहीं हुआ। टेक्निकल टीम को बना बुलाइए, टेक्निकल एक्सपर्ट को, और वो फिर चीज़ों को सही करें। हम इस क्वेश्चन को बदल दिए हैं, आप इसको इसकी कोरिलेट मत करिए क्वेश्चन को, लेकिन मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ भी देखिए, यदि किसी संख्या का 6.2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो परिणामी 5670 बन जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं का 444.4/9% बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, और आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, जो अभी तुरंत हुआ है आपका एग्जाम 1 to 5 वाले में। बन गया सभी से? देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। देखिए इसको, कहाँ लाके छोड़ दिए भाई क्लास को? क्या बोले? यहाँ? क्या करें? पीसी? नहीं तो हमको लिखने के लिए चाहिए ना। क्या बोले? इसका कहीं स्विच भी नहीं है। वही आ रहा है फिर। क्या कर दिए इसको? देखिए ना, बोर्ड लाइए। बोले व्हाट्सएप पे चेक करिए ना, मैसेज कीजिए। ठीक है, रहने दीजिए आप, हम अपनी ही गाड़ी से चलेंगे। ठीक, आ जाएंगे। पता नहीं क्या क्या आके कर गया अजय, काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, अभी उसको बोले ये पीडीएफ डालने के लिए, पीडीएफ लगाया, उसके बाद से ना कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ कुछ हो रहा है? कहाँ कहाँ? मोर मार्क? तो मार्क है, मार्कर थोड़े। क्लोज? कुछ नहीं हो रहा है। इसको ऑफ कर देते हैं। कर दिए। कितना देर में ऑन करें?
हम तो लगातार 24 घंटा से चल रहे हैं। उसी संख्या का 16.2/3% जोड़ दिया जाए तो समझिए 16.2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 6 ओरिजिनल, एक बढ़ा तो फाइनल हो गया। अब 7 यूनिट की वैल्यू 5670 है, 7 यूनिट की वैल्यू 5670 है, यही ना? तो 7 यूनिट, 7 बराबर 5670, इसलिए एक बराबर, तो 7 8 56, 810। तो यदि एक यूनिट की वैल्यू 810 तो 6 यूनिट की वैल्यू कितने होगी? तो 810 गुने 6, 810 गुने 6, तो 8 छक 48 और 10 छक 60, 4860। बोलो बिना पेन का बन गया कि नहीं बन गया? बिना पेन का बन गया। अब जाने दीजिए, बोर्ड भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो बाकी आप लोग ना घर से बना के लाइए, ग्रुप में डाल दीजिए इसको, मिलते हैं फिर। क्या